गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6 एंड चैप्टर 1। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। तो आप सब फूड तो डेली खाते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, राइट? तो आपको क्या पता है कि फूड कहाँ से आता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि व्हीट, राइस, ये सब कहाँ से आता है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आज हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है उसका नेम भी यही है, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. यानी कि आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने भी आज क्या खाया था। Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? यानी कि आपके डेली सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाते हैं या फिर अलग अलग खाना खाते हैं। आज आपने कुछ अलग खाया है, कल आपने कुछ अलग खाया था और कल आप कुछ अलग खाओगे। तो ऐसा ही होता है शायद, राइट? तो ये हम देखते हैं इस चैप्टर में, फूड वैरायटी। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। यानी कि आपको अपने विद्यालय में अपने दोस्तों से उस खाने के बारे में बात करनी है जो कि उन्होंने पूरे दिन में खाए थे। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो जो यहाँ पे टेबल जो 1.1 है इसमें दिया भी है, आपको ये टेबल कवर अप करनी है। इसमें टेबल में 2 पार्ट्स हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स का नेम लिखोगे इस रो में, किस कॉलम में, और सेकंड कॉलम में आप क्या है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, यानी कि उन्होंने एक दिन में क्या क्या खाना खाया था वो पूरा इसमें आपको मेंशन करना है। तो ये पूरा एक्सरसाइज, ये पूरे टेबल आपको कवर अप करनी है, आप अपनी बुक में ही कर सकते हैं। तो आप ये जो देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं, ये इडली सांभर है, राइट, एंड ये भी कुछ दाल है टाइप, एंड ये फिश टाइप है। तो ये चीज़ अलग अलग टाइप के फूड्स होते हैं, ये हमको भी पता है, एंड हम डेली भी अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। नाउ देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, यानी कि खाने के ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, आप ये सोचिए कि जो चावल बनते हैं घर में, वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम सिर्फ चावल लेते हैं, सूखे चावल लेते हैं और उनको पानी में उबालते हैं, कच्चा चावल लेते हैं उनको पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यहाँ पे मीन्स सिर्फ 2 ही चीज़ें लगती हैं। क्या लगते हैं? एक तो कच्चा चावल लगता है और एक पानी लगता है कि वो चावल बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने में। On the other hand, some food items are made with many ingredients. बट अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे कुछ आइटम्स जो ऐसे हैं जो कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम अपने भोजन तैयार करेंगे जिसमें कि कोई सब्जी बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, अलग अलग चीज़ें लगेंगी, जैसे कि कच्ची सब्जियां लगेंगी, नमक लगेंगे, मसाले लगेंगे, तेल, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, यानी कि जो आपने टेबल 1.1 में इसमें जो आइटम्स कवर अप किए हैं, यानी कि उन लोग आपके फ्रेंड्स ने जो खाया है उन सबको इंग्रेडिएंट्स को देखोगे और यूज टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट दैम इन टेबल 1.12। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, यानी कि जो भी आइटम्स हैं उनको यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि ये जो टेबल है आपको दिए हुई है यहाँ पे फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स, यानी कि रोटी, जैसे कि आपका किसी फ्रेंड ने रोटी खाई तो वो रोटी किससे मिलके बनी होती है, आटे से मिलके बनी होती है और वाटर से मिलके बनी होती है। दाल किससे मिलके बनी होती है, पल्सेस, यानी कि कच्ची दाल जो होती है वो, सॉल्ट, नमक, ऑयल या फिर घी जो भी है, स्पाइसेस को हम बोलते हैं हिंदी में मसाले, इन सब से मिलके बनी होती है। आप
अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है व्हाट डू वी फाइंड वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। यानी कि हमने ये जो हमने एक्सरसाइज की टेबल कंप्लीट करी, इनमें हमने 2 चीज़ें नोटिस करी कि कुछ आइटम्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, यानी कि ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी कि जो फूड मटेरियल्स हैं और उनके जो स्रोत हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे इधर। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, यानी कि कुछ चीज़ों के लिए इंग्रेडिएंट्स गैस करना ये ईजी होता है। जैसे कि रोटी, हमें भी पता है रोटी किससे बनती है घर पे, दाल, वो आटा और पानी। तो कुछ चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स हम ईजिली नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस 1.2a, जो आपको इमेज में शो हो रहा होगा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अब आप मुझे बता सकते हैं कि धान और गेहूं के खेतों में जो मीन गेहूं और चावल का क्या सोर्सेज होगा, वो कहाँ से उगते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, यानी कि आपने अपने मतलब जो धान होते हैं ना और गेहूं के जो खेतों में उनके पौधों की उनको एक रो में देखा होगा, तो वहीं से ही उनका ये सोर्स है। हमको व्हीट कहाँ से मिलता है, वहीं से मिलता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, एंड कुछ आइटम्स मीन्स हमें प्लांट से मिलते हैं, तो कुछ आइटम्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से हमको क्या क्या मिलते हैं, मिल्क, एग और मीट, तो ये भी हम खाने में यूज़ करते हैं। तो इसलिए तो कुछ आइटम्स हमारे प्लांट से हमको मिल गए एंड कुछ किसी का सोर्स क्या हो जाएगा, हमारा एनिमल्स हो जाते हैं। नाउ एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। यानी कि आपको क्या करना है, कुछ फूड आइटम्स लेने हैं, उनको लिस्टेड करना है, उसके साथ में ये पता करना है कि ये कहाँ से आते हैं, मतलब इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. यानी कि जो ये जो टेबल है यहाँ पे आपको जो दिए है, जैसे कि इडली दिया है, इडली आप सब खाते होंगे, मुझे तो भाई बहुत पसंद है, फेवरेट है मेरी इडली। तो इडली का इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएंगे, यानी कि इडली चावल से मिलके बनती है, उड़द दाल से मिलके बनती है, सॉल्ट से एंड वाटर से। एंड इसका सोर्स क्या होगा, मीन्स इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट। राइस हमको प्लांट से मिलता है, उड़द दाल भी हमको प्लांट से मिलती है। अब चिकन करी आई डोंट लाइक, तो चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएंगे, चिकन, स्पाइसेस, मसाले, ऑयल या घी या वाटर। तो इनका सोर्स क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, और प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। ठीक है, अब खीर किस किस की फेवरेट है भाई, आप सबकी होगी बट मेरी नहीं है। खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएंगे, मिल्क, राइस एंड शुगर। तो यहाँ पे मिल्क हमको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, राइस किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मीन्स जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके सोर्स प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं। नाउ पेज नंबर 3 पर जब हम आएंगे तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, मतलब हमने क्या कंक्लूड किया एक्टिविटी 3 से। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सेरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी कि प्लांट्स किस किस के सोर्सेज हैं, ग्रेन के यानी कि अनाज के, सेरियल्स के, वेजिटेबल के और फ्रूट्स के। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, और एनिमल्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। यानी कि हमको मिल्क कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, गोट से मिलता है, बफेलो से मिलता है, इन सबसे हमें मिल्क मिलता है। तो ये कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड, ये सारे मिल्क से मिलके बने होते हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, क्या आप बता सकते हैं कि और एनिमल्स के नेम जो हमें मिल्क दे सकते हैं। तो ये आपको मीन्स आपको अपनी बुक में ही नोट डाउन करना है, आपकी ये खुद की एक्सरसाइज है, आपको खुद से करना है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, भोजन के रूप में पौधों के भाग और उनके जंतु उत्पाद।
प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड, यानी कि हमारे खाने का एक सोर्स क्या हो गया, प्लांट हो गया. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम बहुत सारी पत्तियों वाली सब्जियां भी खाते हैं. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं. समटाइम्स फ्रूट्स एंड समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, यानी कि कभी कभी हम जड़ और तना तो कभी कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी सीताफल खाया है, जिसको हम कभी कभी काशी फल भी बोलते हैं. पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals, यानी कि पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का जो पौधे और या फिर हमको एनिमल से ही मिलते हैं या किसी और से भी मिलते हैं. अब ये देखिए, ये जो प्लांट आपको जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे प्लांट का है, तो ये जो फ्लावर तो आपको सब पता ही है, ठीक है. एंड ये फ्रूट्स हो जाते हैं, ये स्टेम कहलाती है, ये लीव्स कहलाती हैं, और ये कहलाते हैं बर्ड. जो बर्ड होते हैं इनको कहलाते हैं बर्ड, ये जो चीज़ आपको दी हुई है. एंड ये प्राइमरी एंड ये रूट्स कहलाएंगी, प्राइमरी रूट्स, एंड ये सेकेंडरी रूट्स कहलाती हैं. तो ये जो नीचे का जो पार्ट होता है वो पूरा रूट सिस्टम आपका कहलाता है. Some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. यानी कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके पास 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स होते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, और जो मस्टर्ड प्लांट की जो सीड्स होती हैं वो उनको हम जो हमें ऑयल देते हैं या फिर लीव्स एज अ यूज एज अ वेजिटेबल. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट एट अ यूज एज अ फूड. क्या बनाना प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स को आप सोच सकते हैं जो हम उनको खाने में यूज़ करते हैं. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज अ फूड. मतलब जहाँ पे सिंगल प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम फूड में यूज़ करते हैं. जैसे कि ब्रिंजल करी, ब्रिंजल इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, एनी अदर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट मीन्स कोई भी आप ले सकते हो, तेल, मूंगफली या फिर सरसों या फिर सोयाबीन, इन सब के. और प्लांट्स पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स फ्रूट एंड सीड. ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. यानी कि दैट मीन्स कि आपको हर एक किसी भी मीन्स अनजान पौधों को ये नहीं देखना कि ये खाने लायक है या नहीं, कभी, क्योंकि कुछ पौधे कभी कभी पॉइजनस होते हैं, यानी कि विषैले भी हो सकते हैं. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, आपने जो भी फूड आइटम्स टेबल 1.3 में लिस्टेड किए हैं उनमें से कुछ आइटम्स चूज़ करने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स हमको प्लांट से मिलते हैं. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, एंड प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं ये भी चीज़ आपको मेंशन करनी है. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्टेड द फूड आइटम्स इन प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4. यानी कि जो टेबल 1.4 है जो कि आपको दी हुई है उसमें ये चीज़ मेंशन करनी है. एक्टिविटी 5 में क्या दिया है, टेक सम ड्राई सीड्स, यानी कि आपको कुछ बीज लेने हैं. किनके लेने हैं, दैट मीन्स मूंग और चना. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, यानी कि आपको कुछ बीजों को जल से भरे एक या तो ग्लास ले सकते हैं या कुछ भी कंटेनर ले सकते हैं, उनको पानी के साथ भरना है. एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, यानी कि और उनको एक दिन के लिए छोड़ देना है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, पानी को पूरा निकालना है. एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो सीड्स हैं यानी कि जो बीज हैं उनको सिर्फ ग्लास में छोड़ देना है और पानी पूरा निकाल देना है. रैप देम विथ अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ एंड सेट असाइड, यानी कि उनको एक गीले कपड़े में उनको बांधना है, लपेट कर रखना है और उनको रख दो एक दिन के लिए. द फॉलोइंग डे यूज द, यानी कि अगले दिन आप क्या नोटिस करोगे कि एनी चेंज इन द सीड्स, ऑफकोर्स होता है सीड्स में. और ये जो इमेज शो हो रही है
आपको दिख रहा होगा ये पहले हमारे बीज जो थे ऐसे थे, यानी कि दाल या मूंग इस टाइप की थी। उसके बाद में हमने इनको पानी में रखा, पानी में रखने के बाद उनको गीले कपड़े में रखा, तो ये हमारी ऐसी हो गई। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसके बाद मीन्स ये जो ऐसे हमारा बाद में इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐसे हो गए, इनको हम कहते हैं अंकुरित और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्राउटेड। तो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आपके साथ भी होता होगा, अगर आपने घर पे कुछ ऐसे किया होगा तो आप देखते होंगे वो जो भी अनाज होता है, जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। तो एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में से बाहर आ जाता है। द सीड्स हैव स्प्राउटेड, दैट मीन्स द सीड हैव स्प्राउटेड। इफ़ नॉट वॉश्ड द सीड्स, अगर नहीं होता है तो जो बीज हैं उनको साफ़ करो और फिर से पानी में छोड़ दो। नाउ नेक्स्ट डे इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, ये तो हम कर ही चुके हैं एक्सपेरिमेंट। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। एंड ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं, इनको वॉश करने के बाद, इनको धोने के बाद आप इनको खा सकते हैं अच्छे से, और इनको बॉइल्ड भी किया जा सकता है, यानी कि इनको उबाला भी जा सकता है। इनमें कुछ आप मसाले भी ऐड कर सकते हैं एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। तो आपने कभी खाया स्प्राउटेड? तो आप खा सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं एंड ये हेल्दी भी होते हैं। आफ्टर वॉशिंग, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कहाँ से उत्पाद होता है? हैव यू एवर सीन अ बीहिव वेयर सो मैनी बीज कीप्स? यानी कि आपने कभी नोटिस किया है कि ये मधुमक्खियाँ कहाँ से भिनभिनाती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि जो बीज होती हैं ये क्या करती हैं? नेक्टर यानी कि मकरंद, मीठे रस वाले एकत्रित करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स से, फूलों से और उनको कन्वर्ट करती हैं इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उनको स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर्स एंड द नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि फूल और उनका जो मकरंद होता है, जिनको नेक्टर, डेट मीन्स हिंदी में उनको बोलते हैं मकरंद, ये सिर्फ वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मतलब या कि ये पूरे ईयर उपलब्ध नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते हैं, या सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल होती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहीव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, यानी कि जब भी हम मधुमक्खियों को ये जो भंडाते हुए देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, यहाँ से भोजन का ये शहद कलेक्ट करते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब आपको पता है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट डेट यू टेक केयर ऑफ, यानी कि आपके पास कोई पालतू जानवर है क्या जिसकी आप टेक केयर करते होंगे, जस्ट लाइक अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट? तो मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आप अवेयर होंगे, अगर आपके पास होगा तो आप अवेयर होंगे उनके फूड के बारे में, उनके खाने के बारे में। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? ये तो हमारे पालतू जानवरों की बात हो गई, बट अदर एनिमल्स क्या खाते होंगे, उनका क्या हो सीन है? तो हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में भी ईटिंग एज ए फूड, यानी कि आपने कभी नोटिस किया है कि जो जैसे कि हमारे जो स्क्विरल है, पिजन है, लिजार्ड, ये सब क्या खाते होंगे, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये सब क्या खाते होंगे खाने के लिए, भोजन में। Several animals are listed in table 1.5, for some of them the type of food, and यानी कि बफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, मीन्स घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है और पत्ती खाती है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क, यानी कि छोटे जानवरों को खाती है, और जैसे लाइक रैट हुआ, और पक्षियों को, और दूध पीती है कैट। तो ये बाकी के एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको आप बता सकते हैं, अपनी टेबल में नोट डाउन कर सकते हैं कि ये एनिमल्स क्या क्या खाना खाते हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलो, और उनको ग्रुप करना है जो एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, यानी कि जो एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं
और प्लांट प्रोडक्ट्स यानी कि प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको ग्रुप 1 में आपको लिखना है। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोर्स, यानी कि जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, हाँ हम उनको क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स कहते हैं, यानी कि शाकाहारी जानवर कहते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, बट कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स भी खाते हैं, कुछ अलग और भी जानवर खाते हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स, यानी कि मांसाहारी जानवर। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो जो दोनों खाते हैं हम उनको क्या बोलेंगे, ओमनिवोर्स। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown। तो ये आपको herbivores, carnivores and omnivores दिया हुआ है टेबल। एंड जस्ट लाइक काऊ क्या है, काऊ सिर्फ प्लांट से मिले हुए बने प्रोडक्ट्स खाती है, तो वो हार्बीवोर्स आ जाएंगे। कार्निवोर्स लायन है, लायन मीन्स जो कि और भी जानवरों को खाता है, तो वो कार्निवोर्स में आ जाएंगे। और ओमनिवोर्स क्या हो जाएंगे, जो डॉग है जैसे कि ये दोनों चीज़ें खाते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6, यानी कि पहेली वॉन्ट्स टू नो जानना चाहती है कि आप जो ह्यूमन बींग्स को कहाँ प्लेस रखेंगे, कहाँ रखेंगे, किस वर्क में रखेंगे। तो वी नो डैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, यानी कि हमको भी पता है कि हमको कुछ लोगों को सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द कंट्री, और हमको ये और भी वेज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि जहाँ से फूड प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि फूड उत्पादित हो सकता है इन द हमारी कंट्री में। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available. बट ये हम पता लगा लेंगे कि फूड कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, ये सिर्फ इनफ ही नहीं है। इसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ये जो फूड है ईजिली अवेलेबल हो जाए टू ईच वन ऑफ अस, और मीन्स हर एक इंसान के लिए ये फूड अवेलेबल हो जाए। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। एंड इसमें पूरा ये दिया हुआ है कि हमारे सोर्सेज क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और हमको फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। एंड इसके बाद प्लांट्स जो एनिमल्स, हमारे एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, एनिमल्स भी प्लांट से मिलके प्लांट्स भी खाते हैं और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये जो हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हार्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ शाकाहारी खाते हैं, यानी कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। एंड जो हमारे कार्निवोर्स क्या हो गए, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर्स जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू।